वक्फ बोर्ड की एक और मनमानी आई सामने। 95% हिंदू आबादी वाले गांव पर ठोका दावा, जमीन खाली करने का सुना दिया फरमान। वक्फ बोर्ड के नोटिस से खौफ में हिंदू समाज। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आपका एनएमएफ न्यूज। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, देश भर में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के बहस थमा नहीं है और इसी बीच बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुर गांव में एक मामला सामने आया है। गोविंदपुर में 95% हिंदू आबादी है। अब यहाँ जो है ये एक मज़ार है, यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यह संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। अब इसके साथ साथ कुछ पीछे भी ज़मीनें हैं, पीछे भी कुछ घर हैं जिस पे वक्फ बोर्ड अपना दावा करती है। अब ऐसे में जो इसके पीड़ित हैं उनसे बातचीत करने का हम लोग कोशिश करेंगे और उसके बाद बाकी जो लोग होंगे जो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे हम लोग उनको भी सुनेंगे। तो आइए, जो सीधे तौर पे जो पीड़ित हैं हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। आइएगा मेरे साथ। देखिए, एक तो ये मज़ार हो गया, इस पर वक्फ बोर्ड का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है और बाकी ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है, ये घर टोटल यहाँ से लेके पीछे तक 8 लोगों का जो घर है उस पे वक्फ बोर्ड अपना क्लेम की हुई है। 30 दिन के अंदर घर खाली करने का आदेश दे दिया गया था। अब आइए हम उनसे बात करते हैं जिनका ये घर है, जो इस घर के ऑनर हैं। आपका नाम क्या हुआ? रामलाल साहब। रामलाल साहब, आपकी भी जमीन पे वो दावा करते हैं? हाँ, हमारे पर। सर, मामला क्या है, कैसे है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसके बारे में? वक्फ बोर्ड ने बोर्ड टांग दिया और 23 में हम लोग को नोटिस कर दिया है 8 आदमी को। 2023 में 8 आदमी पे नोटिस कर दिया और कहा कि मैंने वक्फ की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसको मैंने आप लोग का नहीं है राइट। इसी पर हम लोग मैंने गए वक्फ बोर्ड के पास कि आपके पास कौन सा जाए RTI से मांगे तो कोई कागजात नहीं देता है वह। फिर इसके बाद हम CO से अपील किए तो CO ने हमको दिया कि रहती ज़मीन है। DCR होते हुए DM तक गए तो DM बता दिया कि नहीं रहती आप लोग का है, लेकिन ये ट्रिब्यूनल का मामला है, जो ट्रिब्यूनल में चले जाइए। ट्रिब्यूनल में उन्हीं लोग बैठते हैं, इसलिए हम लोग नहीं गए। वहाँ पर देखे कि हम लोग के 2 डिसमिल ज़मीन एक्वायर किया था बाजार समिति इस प्लॉट से, जिसका अवार्ड मिला था राम प्रताप लाल जी को। अच्छा, मतलब सरकार ने पहले आपका ज़मीन में से कुछ हिस्सा खरीदा था बाजार? हाँ, बाजार समिति के लिए खरीदा था 2 डिसमिल। इसी के आधार पर मैंने गए तो DM ने जब 78 में अवार्ड दिए और उसके विरुद्ध DM ने हाई कोर्ट। कागज आपके पास है? हाँ, कागज है, पूरे कागजात है हमारे पास, कागजात है उसका पूरे का, देखिए सब कागजात है। तो इसी के आधार पर हाँ, ये सारे कागज आपके पास है जो बाजार समिति मतलब सरकार ने आपका जमीन खरीदा? हाँ, हमारे पास खतियान है इसका। अच्छा। 1908 का 1908 का खतियान है, हो गया। उसके आधार पर मैंने कि गए तो मैंने हाई कोर्ट ने मैंने एक्सेप्ट किया और 2015 तक DM हमसे केस लड़ रहे थे इस ज़मीन के विरुद्ध में, क्योंकि उनसे वार्ड के विरुद्ध में 2015 में विड्रॉल किए। इधर पर हाई कोर्ट ने देखा तो पूरे कागजात मांगा भूअर्जन से, तो भूअर्जन दिया कि नहीं लोग रहती था, इन लोग से हम लिए हैं। DM ने भी एफिडेविट करके दिए और उसके आधार पर हम लोग के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला दिया। तो हाई कोर्ट जो DM जो हम लोग को नोटिस किए थे 30 दिन के अंदर खाली करने का, उस हम लेके गए कि आप सर ये तो मिल गया हाई कोर्ट का, तो उसका भी निरस्त किया, अपना एप्लीकेशन को वापस लिया। अच्छा, तो ही मतलब आपका वो जो 30 दिन को खाली करने का जो ऑर्डर था वो वापस ले लिया? हाँ, निरस्त हो गया। अच्छा, आपको लग रहा है कि फिर भविष्य में आप? हाँ, मेन है असल बात है कि अभी तक वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद भी अपना बोर्ड नहीं हटा रहा है। तो शंका बना हुआ है कि भविष्य में फिर क्या नोटिस करेगा या क्या वह दावा कर सकता है। वक्फ बोर्ड को इतने होने के बाद, हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद वक्फ बोर्ड को चाहिए कि कम से कम अपना बोर्ड हटा ले, लेकिन नहीं अभी तक हटा रहा है। सर, अभी आप हमको कागज़ दिखा रहे थे जिसमें वो दिखा रहे थे कि मतलब वक्फ बोर्ड को दान किसने किया, वो तक नाम नहीं उसमें? हाँ, उसमें कहीं नहीं, हमने वक्फ बोर्ड से मांगा है तो उन्होंने कोई कागजात नहीं दिए। सबसे बड़ी बात है कि उर्दू में फार्म दे दिए। ये देखिए, इनको उर्दू में पता नहीं क्या फॉर्म दे दिया गया है। हम 1 मिनट दिखा रहे हैं वेंकटेश, थोड़ा आप जाएंगे बैक में। ये जब आप कंप्लेन करने गए थे वहाँ, हाँ, वक्फ बोर्ड के पास, तब आपको इनको देखिए ये पता नहीं, इसमें उर्दू हिंदू लोग तो पढ़ते नहीं हैं। और ये देखिए, ये इनको दिया गया था, उर्दू में लिखा हुआ है, शायद आप पढ़ पाएँ। देखिए, यदि कोई भी हिंदू इसको पढ़ पाएंगे तो भैया आप पढ़ पाएंगे क्या? ना, हम उर्दू नहीं पढ़े हुए, हिंदी कहाँ से पढ़ेगा उर्दू? हम लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। पढ़ के दिखाओ क्या है ये? हाँ, हिंदी पढ़े हुए। उर्दू नहीं पढ़ोगे?
आप पढ़िएगा क्या चाचा? नहीं, उर्दू हम लोग क्या जानेंगे। आप पढ़िएगा? नहीं उर्दू का नहीं जी, उर्दू का देखिए ये उर्दू फॉर्म, ये पीड़ित हैं और इनको उर्दू फॉर्म वक्फ बोर्ड के ऑफिस से थमा दिया गया। अब ये बेचारे क्या जानेंगे कि ये क्या है। अच्छा, फिर आप इसका हिंदी वर्जन मांगे कि नहीं मांगे? तो जैसे उर्दू में उन्होंने एक रिकॉर्ड दे दिया जिसमें किसका कागजात है, तो हमने मांग किया आरटीआई से कि इसका हिंदी अनुवाद दीजिए, हम लोग को पढ़ना नहीं आता है। तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि हम हिंदी अनुवाद देने में असमर्थ हैं। देखिए इसका, अच्छा, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, असमर्थ है लिखा हुआ अच्छा, है। इसमें लिखा हुआ है कि अभिलेख जो उर्दू भाषा में लिखी गई है उसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ अभिलेख वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए लोक सूचना पदाधिकारी उर्दू में लिखे अभिलेख को हिंदी में अनुवाद कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने में असमर्थ है। मतलब देखिए वक्फ बोर्ड जो है इसका हिंदी वर्जन भी नहीं दे पा रही है। अच्छा, आप कहीं दिखा रहे थे कि एक और रिकॉर्ड दिए। अच्छा। जिन्होंने वक्फ कौन किया जमीन का और कागजात हुए, जी, उसको खाली कॉलम को छोड़ दिए। अच्छा, मतलब देखिए वक्फ वो होता है जो जमीन दान में जिसने दिया। डोनेटर का नाम नहीं देखिए दिया, थोड़ा सा यहाँ फोकस करके दिखाइएगा, यहाँ पे किन्होंने दान दिया है वक्फ को वो भी नहीं लिखा हुआ है। नाम दिख रहा है क्या आपको? नहीं कुछ नहीं है, ब्लैंकेट खाली है, वो तो खाली जगह है। देखिए यहाँ पे पूरा खाली है। चाचा दिख रहा है क्या आपको? नहीं, खाली है। हम लोग का भी इसी में जमीन है। हम लोग का यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग देखे हुए हैं इस कागज को। कहीं कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसमें किन्होंने दान किया वक्फ को उसका कुछ नाम नहीं भी लिखा नहीं हुआ है इसमें। अब इस प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वो दावा कर रही थी। और अब बाजार समिति जो जमीन आपका खरीदा था वो वाला थोड़ा कागज दिखाइएगा। आपका भी जमीन इसमें गया है? जी, यही प्लॉट में मेरा भी मकान है। इन्हीं वाले प्लॉट में आपका भी मकान है? जी। बाजार समिति में जमीन अच्छा, दिया इसमें मतलब क्या लग रहा है हाथ किनका हो सकता है जो कोई है, कोई भी होंगे, लेकिन उसका कोई क्या हम लोग बतावे, नाम नहीं जानते हैं। अब कोई किए हैं, वक्फ बोर्ड किए हैं कि कौन किया है। कोई सचिव यहाँ पर बना हुआ है, पहले वो पूर्व वार्ड सदस्य था, वही ये सब किया है 2023। यहाँ पे एक बबलू मियाँ का नाम। हाँ, वही ये सब षड्यंत्र रचा है, झूठ सच हम लोग। यहाँ पे सीधे तौर पे जो बबलू मियाँ हैं जो कि पहले से वार्ड सदस्य रह चुके हैं जी, उन पे ये आरोप लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं चाल चल रहे हैं और उसके आधार पे जो इन सभी हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा जमीन ये हमने ये जो इनका पूरा कागजात हमने जो देखा मिला है, कितना हमने जमीन एक्वायर किए हैं देखिए। उसमें से हमारा प्लॉट 130 खाता 217 2 डिसमिल लिया है, वो दिया है और उसका मैंने वार्ड दिया है। ये हमने भूअर्जन भी वार्ड और दे दिया हमारे रिपोर्ट का, 3 कौरी लाल के नाम से था पूरा हिस्सा था, पूरा वर्णन दे दिया है। देखिए कागजी तौर पे यदि बात करें ना तो ये यहाँ के जो हिंदू हैं ना वो लोग कागजी तौर पे मजबूत हैं, ये लोग कागज के तौर पे मजबूत है और वक्फ बोर्ड जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। इसके बावजूद भी अभी तक के वो जो बोर्ड हम जहाँ से अपना इंट्रो शुरू किए थे वहाँ से बोर्ड अभी तक नहीं हटाया गया है। आप अभी पीड़ित हैं इसके? नहीं, हम पीड़ित नहीं। अच्छा तो ये पीड़ित हैं, और कौन पीड़ित है यहाँ पे? आइए। वो भी पीड़ित हैं। क्या आपका नाम क्या हुआ सर? सनी कुमार नाम हुआ। सनी कुमार। हाँ, जमीन आप वक्फ बोर्ड को दे दिए क्या? वक्फ बोर्ड के कैसे देगा? मेरा रहती जमीन है था। नोटिस तो आया था। नोटिस से जबरदस्ती कर देगा तो हो जाएगा। जबरदस्ती नोटिस दिया हाँ गया? था ना, हम लोग को जानते नहीं होते हैं। एक बार देखें बोर्ड टंगाया तो नोटिस पर कोई मतलब है। और जैसे हम लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीन में रहते हैं तो शुरू से पता था कि हम लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीन में हैं। 6 महीने साल भर में वक्फ बोर्ड में चल जाता है। आपका घर कब से बना हुआ है जमीन में? 50 साल से। 50 साल से घर हाँ। बना हुआ है। उसके पहले भी आपके पूर्वज रहते होंगे। हाँ। ये नोटिस कब मिला? ये नोटिस 2023 में। 2023 में। हाँ। अभी क्या स्थिति है? मतलब बोर्ड तो नहीं हटाया गया है तो दबाव अभी भी होगा कि घर हटाओ? नहीं, अब बोर्ड हटाने का दबाव है अच्छा, कि बोर्ड हटाइए। हम लोग के कोर्ट से अथी हो गया है। अच्छा, कोर्ट से फैसला आप लोग के पक्ष में आ गया है। हाँ, अभी भी देखिए कोर्ट से फैसला आया है कि उस पे जो बोर्ड हटाया जाए, लेकिन बोर्ड अभी तक के नहीं हटाए। अभी एक सर थे, बबलू नाम था ना सर आपका? बबलू रामलाल, सॉरी रामलाल जी हमारे साथ थे। तो इन्होंने कागज़ अपना सारा कुछ दिखाया। इस पे जो है कागजी तौर पे ये मजबूत नज़र आ रहे हैं भाई। और देखिए सोचने वाली बात है कि 95 बड़ा है कि 5 बड़ा है? ये गोविंदपुर गाँव में कौन बड़ा है बाबू? 95% आबादी हिंदुओं की है, 5% शायद मुस्लिम है। अब इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड के आड़ में। जी सर। एक खाता में पूरे के पूरे हिंदू लोग हैं। एक खाता जिस जमीन को कर रहा है कोई मुस्लिम का नहीं, पूरे हिंदू परिवार का, हिंदू के खतियान है, हिंदू लोग रह रहे हैं। शुरुआत से हिंदू ही रहते मैंने हैं। 400-500 बरस से रहते आ रहे हैं उन लोग का। उन लोग खतियानी जमीन है, उसके पहले कब से आ रहे हैं कोई सही नहीं है कब से उनका जमीन है।
अच्छा, तो ये आपने देखा किस प्रकार से जो पीड़ित हैं अपना बात रख रहे हैं। एक यहाँ पे कोई पहले के पूर्व वार्ड सदस्य रह चुके हैं बबलू मियाँ, उन पे आरोप लग रहा है यहाँ पे सीधे तौर पे कि कहीं ना कहीं उनका ये साजिश है। बाकी आपको हम अपना बात पूरा कर ले पहले कि ये देखिए 95% यहाँ पे हिंदू रहते हैं और 5% मुस्लिम जो है वो वक्फ बोर्ड के आड़ में इनको तंग कर रहे हैं। बाकी अब आप इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा छोटू कुमार बिजली मिस्त्री। बिजली मिस्त्री यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। उनको कितने साल से जानते हैं? जानते हैं 30 बरस से। कितने साल से वो यहाँ पे इस घर में रह रहे हैं? हम तो हमारा घर तो ये हुआ। तो वो कितने साल से रह रहे हैं आपके पड़ोसी? हम जब आए हैं तो जैसे सुने सबसे जैसे कि 50 बरस पहले से ही सब रह रहे हैं। हाँ, हमारा घर भागलपुर सुल्तानगंज हुआ। हम यहाँ का बिजली मिस्त्री थे, इसलिए हम यहाँ आकर के रह गए हैं। और ये सब भी मोहम्मदन को जितना भी है सबको जो है लाइन हम ही पास किए हैं। बबलू मियाँ ये लोग को भाड़ा लेता था और बिजली का भाड़ा ले लेता था, दे देता था, और उसको जो है सो कनेक्शन पास नहीं किया। तो सब हमारे पास आए तो हम सबको कनेक्शन पास करके लाइन दिए। अच्छा, देखिए यहाँ पे भागलपुर के ये मिस्त्री जी हैं, ये जान रहे हैं कि 50 साल से। आपका नाम क्या हुआ भैया? राजकुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, वो सर को जानते हैं? रामलाल सर नाम है। हाँ? रामलाल सर। वो कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? उनका खानदानी घर एजे है। खानदानी घर एजे है? हाँ। तब ओकरा पे जो है वक्फ बोर्ड अपना दावा कैसे कर रहा है? वक्फ बोर्ड बबलू मियाँ के चरिश्मन क्या कहिएगा, बबलू मियाँ का क्रियाकलाप है। बबलू मियाँ का क्रियाकलाप है। देखिए यहाँ पर बबलू मियाँ का नाम बार बार आ रहा है, हालांकि जब अब ये गांव मेरे लिए अनजान है, हम पहली बार इस गांव में आ रहे हैं। यहाँ पे आए तो पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। देखिए हम जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड को जो असीमित पावर दे दिया गया है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, लगाम होना चाहिए। और इसके लिए मोदी जी एक बिल ला रहे थे, लेकिन हंगामा के बीच बिल जो है फंस गया, बिल पास नहीं हुआ, विपक्ष जो है हंगामा कर रही है। अब कहीं ना कहीं देखिए इस पे लगाम तो लगना चाहिए। और वक्फ बोर्ड का जो केस होता है ना, जो मैटर होता है ना, वो वक्फ बोर्ड का अपना एक नियम कानून है, कायदे कानून है, उसी से आपको लड़ना पड़ेगा। अब भैया चोरी भी हम ही किए हैं, जज भी हम ही हैं, फैसला भी हम ही सुनाएंगे, ये वाला मामला हो जाता है। और ना तो इसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। सही है कि नहीं है? जी एकदम सही है सर। इसी का पावर उपयोग करके हम लोग को परेशान किए हुए हैं, हम लोग को जीना हराम कर दिया है। बहुत बड़ा साजिश हम लोग के साथ रचा गया है। इस कानून को सभी के एक समान की तरह लाना चाहिए। कानून में ऐसा नहीं होना चाहिए कि असीमित पावर किसी को दे दीजिए कि जे मन जे करे। अब डीएम साहब तक वक्फ बोर्ड अधिनियम जो है ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम ख़त्म होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक तरह का कानून होना चाहिए। डीएम साहब के एक तरफ कह रहे हैं कि तुम्हारा रहती है और खतियानी ज़मीन है, एक तरफ हम लोग को ज़मीन को खाली करके वक्फ बोर्ड को सौंपने के लिए भी कागज़ निकाल रहे हैं। ये कैसा कानून है? कहाँ जाएंगे हम लोग? सर डीएम साहब दोनों तरह का बात कर रहे हैं। पहले खाली करने के लिए दिए, फिर जानकारी उनको हुआ तो फिर वो रोक लगाए कि नहीं रहती ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। वक्फ बोर्ड ऐसा कानून बनाता है। अच्छा, मोदी जी तो एक नियम ला रहे थे जिसमें वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाना था, लेकिन विपक्ष का नेता लोग सब हल्ला करके उसको पास नहीं होने दिए। क्या कहिएगा? ये तो राजनीति है, वोट बैंक के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन इसमें तो आम जनता पीस रहा है। ये गांव देखिए कितना शांतिप्रिय गांव है, ऐसा काम कर रहा है कि आदमी को मतलब अपना दिमागी संतुलन खराब हो रहा है। कैसे भाई अपना घर से निकालने का बात हो रहा है, जो दादा बाबा के रास्ते हम लोग हैं। अच्छा, आप क्या कहिएगा? मोदी जी वक्फ बोर्ड को का जो नियम है ये ख़त्म करने के लिए बिल ला रहे थे, विपक्ष का लोग हंगामा करके, विपक्ष के नेता लोग हंगामा करके उसको पास नहीं होने दिए। नहीं, मोदी जी तो बिल जो ला रहे हैं तो वो तो सही था। ऐसा किसी एक के ऊपर नहीं थोप देना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अगर वक्फ बोर्ड वाला ही फैसला अगर सुनाएगा तो वो तो अपनी तरफ सुनाएगा, जो भी सुनाएगा अपना कौम की तरफ सुनाएगा। ऐसी तो बात नहीं है। और जो हम लोग का जो कानून है, जो भी ज़मीन से संबंधित हो, चाहे कोई भी चीज़ से हो, तो वो तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, तो वो सुनाता है। तो उसका डिसीजन तो पक्षपात होता है कि भाई यहाँ से लोअर कोर्ट से नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से जाइए। लेकिन नतीजा यही निकलता है कि जिसका अच्छा है, जिसका है उसको मिलना चाहिए। अच्छा सर, आप पीड़ित हैं और ये तो आता
पटना साहिब लोकसभा में आता है ना, यहाँ जो सांसद अभी रविशंकर प्रसाद जी हैं बीजेपी से, हाँ हाँ हाँ। उन तक आप लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, या फिर इतना जो पूरा जो खबर चल रहा है इस घटना का, ये पूरे देश भर में चल रहा है, नेशनल मीडिया तक चल रहा है, तो क्या अभी तक रविशंकर प्रसाद जी आप तक आए या फिर आप उनके तक गए? अब तो पूरे देश जान रहा है इस स्थिति को, तब रविशंकर जी को तो पता होगा, तो उनके एरिया है तो कहीं ये लेना चाहिए था गाइस कि हाँ क्या हो रहा है, लेकिन अभी तक तो आए नहीं हम लोग के पास कुछ। हम लोग के पास वो कहाँ रहते हैं, हम आम आदमी हैं, कमाने वाले कहाँ जाएंगे उन्हें कि कहाँ दिल्ली में क्या है। ये जो बना दिया गया है रूल ऐसा कि डीएम के भी पावर नहीं है, कोर्ट हाई कोर्ट को पावर नहीं है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का, अर्थात तो भाई एक तरह से पैरेलल सरकार चला लेती है, जो हम कहते हैं वही। तो सीधा है कि एक के बार से जो राजस्व कर्मचारी हमारे बनते हैं, जो भू लेते हैं हमसे रसीद का पैसा लेते हैं मालगुजारी, तो डीएम को पावर होना चाहिए, और नहीं तो पूरे वक्फ बोर्ड को ही दे दिया जाए पावर, पूरे देश वही चला लेगा, सबका पैसा वही लेगा। ऐसा नियम का है भाई, क्या तरीका बना दिया है कि पूरे वक्फ बोर्ड ले रहेगा सबका। तो उस बिल को तो मैंने ख़त्म करना चाहिए ऐसा नियम को, इसमें पावर देना चाहिए कि नहीं कहीं भी रीड करते हैं कागजात है तो आप दिखाइए कोर्ट को, डीएम के पास डीएम को होना चाहिए पावर कि डीएम देखेगा, डीएम ही मेन मालिक है इसी का और उसका नहीं है पावर। ये तो गलत बात हो रहा है जी। तो ये आपने देखा किस प्रकार से पीड़ित जो है ये भी पीड़ित हैं क्या? सर नाम? हमारा नाम निरंजन प्रसाद है। निरंजन जी आप भी पीड़ित हैं? हाँ पीड़ित हम भी हैं। आपका कितने दिन से घर में अपने रह रहे थे? हम तो घर में रह रहे हैं करीब 40 बरस से। 40 साल से आप रह रहे हैं, वक्फ बोर्ड आप पे जो है अपना अधिकार जमा रहा है। अब वो जैसे सरकार उतना पावरे दे दिया है, तो जिसका मन उसका ज़मीन पर वो लोग कहता है कि मेरा ज़मीन है, वो नोटिस भेज देता है, बोलता है मेरा ज़मीन है। जब कोर्ट में हम लोग गए तो वहाँ गए थी कागज़ इन लोग के पास मांगा, कोर्ट की कागज़ दिखलाई तो उनके पास किसी तरह कोई कागज़ नहीं है। हम लोग अपना जो भी कागजात वगैरह जितना सब उनको दिखलाएँ, रसीद कटा वो भी दिखलाएँ, सीओ का ऑर्डर वो भी दिखलाएँ, डीएम का आदेश हुआ वो भी दिखलाएँ, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई अभी तक बोर्ड लगा हुआ है जो लगा हुआ है। देखिए बोर्ड अभी तक लगा हुआ है, बोर्ड हटा नहीं है, तो आप लोग को तो अभी वो भयभीत आप लोग रहते होंगे कहीं ना कहीं? बिल्कुल भयभीत रहते हैं। अभी भी मैंने वक्फ बोर्ड वाला कहता है कि ज़मीन मेरा ही है, अभी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने कोर्ट आदेश दिया, तो फिर भी लोग कहता है कि नहीं ज़मीन मेरा। वो कभी भी कुछ कर सकता है। हम लोग खुद अभी अथी में है, नहीं रहते तो इतना भी लोग आप लोग हम लोग अथी करते काहे के लिए। सही बात है। और भी कोई इसी तरह का परेशानी इसके अलावा? हाँ 128 नंबर प्लॉट भी आप बोर्ड अगर देख रहे होंगे तो उसमें लगा हुआ 128 खाता 128 और 30 तो सर आप ही का होगा। नहीं, ये 217 है, 128 जो आधा गोविंदपुर आ जाता है, अच्छा उसको भी डाल दिया। आधा गोविंदपुर को आधा कब्जा करने के गोविंदपुर का कब्जा करे के चक्कर में। भैया 5% मुस्लिम इस गांव में, 95% हिंदू आबादी। अब ऐसे में 5% मुस्लिम जो है वो आधा के आसपास जो गोविंदपुर गांव है उसको जमीन को कब्जा करने के चक्कर में। आधा गोविंदपुर पड़ जाता है, 28 खाता उसको भी लोग है जो डाल दिया थी में। आधा गोविंदपुर, नाम तो बड़ा बढ़िया है इसका, भगवान कृष्ण का नाम है। और देखिए आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, लेकिन यहाँ जो वक्फ बोर्ड वाले हैं जो एक खास धर्म से बिलोंग करते हैं, वो लोग 5% होने के बावजूद भी इस आधे गांव को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अब बताइए ऐसे बोर्ड के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, जय हिंद।